हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। झुमकी और उसकी माँ। इस छोटे से गांव में रहती थी। झुमकी बहुत सुंदर थी। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे संगमरमर से तराशी गई हो। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। झुमकी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी वैसे वैसे ही उसे झुमकी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास गांव में एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को देखने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज़ लगाई, ओ झुमकी, उठ जा, नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी की डर से आंखें खुल गई। वह भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेला छोड़ के। हट पगली। आंख में आंसू भरे हुए माँ ने झुमकी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल के ज़माना में बेटी को घर में रखना बहुत मुश्किल हो गया है। चील कौओं की नज़र है। जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जा तैयार हो जा। झुमकी आंखों में आंसू भरे, माँ तू मेरे बिना कैसे रहोगी? मुझे आदत ही नहीं है। सारा घर का काम अकेले ही करना होगा। मेरा भी मन नहीं लगेगा। पता नहीं लोग कैसे होंगे। अच्छा, अब बाकी बाद में। नहा धो के कुछ खा ले, मेहमान आते होंगे। झुमकी की माँ थोड़ा डांटती हुई उसे बोली। झुमकी नहाने चली गई और अपने पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाला पहन ली। गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए सिल दिया था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग आए। उनके साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का था। सबको बैठाकर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने के लिए बैठा दिया था। झुमकी चाय लेकर अंदर आए। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है। बहुत सीधी सादी है, घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़र ऊपर से नीचे तक उसे देखती रही, आंखों से नाप रही थी। झुमकी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़के की माँ ने, नाचना गाना आता है, खाना बनाना? झुमकी ने धीरे से सिर हिला दिया। क्या नाम है? झुमकी। झुमकी ने धीरे से नज़र झुका के कहा। कुछ देर में झुमकी की माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। झुमकी अंदर चली गई। लड़के के पिता ने माता को देखा और माँ को तुरंत हामी भर दी। झुमकी, हमें पसंद है। यह हमारा लड़का है सूरज। पास में ही गांव मखिनपुर है और हम झुमकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी हालत बताकर देने को उसके पास कुछ नहीं था। 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार था जो कि उस शादी के लिए रखा था। लड़के वाले मान गए और गरीबी हालत देखकर वह हम कुछ लोग ही आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद झुमकी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज ये कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन में झुमकी को भी वहाँ बुला लेंगे। झुमकी को दुख हुआ पर वो जानती थी कि मजबूरी क्या चीज़ होती है। घर के काम में लगी रहती। कभी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती। कैसे मेरी माँ सब घर का काम अकेले कर रही होगी। गाय को चराने अकेले जाती होगी। खाना ठीक से भी नहीं खाती होगी। मन तो था कि उड़ के माँ के पास पहुँच जाऊँ, गले लगकर खूब रोऊं, बताऊं कि तेरे और सूरज के बिना यहाँ कितनी अकेली है। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था। सवेरे ही उठकर नहाकर कुएं से पानी लाकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात तक पता नहीं चलता। उसे लगा रहा था कि सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया था। सास से पूछती तो एक ही जवाब होता,
आ जाएगा। दूर जो गया है, पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ होगा। परदेश है, काम से आके थक के सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी, घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूख गया था। कमरे से जो आवाज़ सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी, बस इतना सुन पाई शहर से कोई मेहमान आने वाला था। पर कौन, ये सुनकर झुमकी पानी लेके सोने के लिए चली गई। आज सासू माँ ने बताया कोई मेहमान आने वाला है। सुबह ही उठ गई थी। झुमकी रोज की तरह कुएं से पानी ले आई, चूल्हा जला, चोखा बनाने के लिए रख दिया, दाल बनाने के लिए रख दी और तीसरे पर चूरमा बनाने की तैयारी कर रही थी। बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली थी। देखा तो एक बुजुर्ग आए थे। ये तो वो ही लग रहे थे जो मुझे देखने भी आए थे। शादी के लिए झुमकी मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई। सासू माँ खाने के लिए मदद करने आई तो बताया सूरज के मामा हैं। खाना खाकर झुमकी के बने खाने की तारीफ की थी। मामा जी ने सब माँ से ही तो सीखा था। खुशी से सोच रही थी माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ झुमकी के पास आई। देख झुमकी बेटी, तूने बड़ी सेवा की महारे कि तेरो दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने भाई को बुलाया जो तुझे सूरज के पास ले जाएगा। का काम करता रहता है। शहर के रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिल जाइएगा। झुमकी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। और घर का काम, झुमकी बोली। सासू ने तुरंत बात काटते हुए, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी तूने। मुझे बैठा कर खिलाया इतने दिन। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी सासू माँ मिली। कहकर झुमकी गले लग गई। तेरी बहुत याद आवेगी। मन जीत लिया तूने। अच्छा, कल जाना होगा। एक कुछ घाघरा चोली सिलाए थे तेरे लिए। कहकर एक शीशे लगे सुंदर से थैले में रख दिए। ले और भी सामान रख ले। इतना कहकर सोने चली गए। अगले दिन सुबह का काम करके झुमकी खूब रोई थी। गले मिल के दोनों सास ने सरपंच जी के घर का फोन नंबर लिखकर पर्चे को हाथ में थमा दिया। कभी मन करे तो याद कर लीजो। झुमकी मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ के पास पहुंची। मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों के मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें सुना रही थी। झुमकी पर सूरज के बहुत दिन पहले जाने की बात माँ को नहीं बताई थी। चिंता करेगी सोचकर जाते समय झुमकी और माँ को रो रो कर दोनों का बुरा हाल था, पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना साथ दे दिया था। ढेरों दुआएं दे विदा किया। बेटी को ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती। कभी सोचती सूरज के बारे में कि गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए जाके। ब्याह के बाद खबर ही ना ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम होगा तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज़ ने चौंका दिया। बेटी स्टेशन आ गया। रिक्शा से घर भी पहुंच गए। ताला लगा था। पड़ोस से चाबी ले आए मामा जी। सूरज फैक्ट्री गया है। मामा जी आते रहते थे तो उन्हें पता था चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था पर जिस चीज़ को झुमकी का इंतजार था, झुमकी को अपना घर भी मिल गया, चाहे वो एक कमरा का ही क्यों ना हो। सामान फैला पड़ा था, सही करना भी था। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला कि दोस्त के यहाँ रुक जाता। जब अगली रात सूरज घर आया, आते ही झुमकी को देख के रंग उड़ गया। झुमकी नज़र झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाया इसे मामा? मेरी ज़बरदस्ती शादी एक गांव वाली से माँ बाबा ने करा दिया। अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। मामा ने झुमकी के सिर पे हाथ रखा। आता रहूँगा, और अपना थैला उठाए चले गए। झुमकी ने आंखों में आंसू भरे सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता। खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और 7 शीशे धागे घुंघरू देखे थे। सोचा सासू माँ के नए कपड़े जो दिए थे उनके बीच गलती से आ गए, पर नहीं, वो जानती थी सूरज पसंद नहीं करता। अकेली पड़ी झुमकी का समय काटने में मदद करेगा। रोज खाली रहती तो सुई धागा लेके बैठ जाती। झुमकी ने थैलों पर एक अच्छे से सजाए थे
वापस तो नहीं जाऊंगी, ये निश्चय कर दिया था। बाहर तार पर कपड़ा सुखाने गई तो आवाज़ आई, नई आई हो सूरज की क्या हो? देखो झुमकी इससे 4-5 साल बड़ी होगी। पास खड़ी थी, मैं तुम्हारी पड़ोसी सगुन, तुम दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। झुमकी मुस्कुराई, जी दीदी, सूरज पति है हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों की खूब बनने लगी। कभी सूरज आता कभी नहीं आता, जब भी आता तब झुमकी बात करने की कोशिश भी करती तो नशे से हाथ उठा देता। झुमकी रोती रहती थी और कर भी क्या सकती थी। माँ के पास भी नहीं जा सकती, दुख भी नहीं कह सकती थी इस उम्र में। सगुन ने पूछ ही लिया, सूरज प्रसन्न नहीं करता क्या? कोई बात है? झुमकी के मन में जितनी बातें भरी थी सब सगुन की गोद में सर रखकर रो रो के सुना दी। सगुन ने पानी दिया, समझाया सब सही होगा। सगुन की नज़र उन सुंदर थैलों पर पड़ी तो अरे इतने सुंदर तुमने बनाया है? हाँ दीदी, गाँव से सिले थे, अब पूरे किए हैं। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है, तुमको खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लगेगा जब तुमने यहाँ रहने का सोच भी लिया है। सगुन ने कहा, ये दोनों ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दिए। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन मानेगा, उन्हें फुर्सत नहीं मेरे लिए, मेरी तो आप ही सब कुछ है। कुछ दिनों में छोटा थैला, फोन रखने के पर्स और अन्य तरीके के ऑर्डर मिले। सगुन ने सामान ला दिया। दीदी मैं आपके झुमकी ये बहुत ज़्यादा के बिकेंगे, तुम्हारा गांव नहीं है शहर है। ये छोटा सा हाथ का पर्स 200 रुपये का बिकेगा, बहुत सुंदर है ये। सामान तो बहुत कम का आया। झुमकी ने अपनी सिलाई मशीन दे दी। झुमकी खाली समय में बनाने लगी। आसपास से ऑर्डर आने लगा, मेरा बना दो, कोई चुनरी पर शीशे कढ़ाई कराने लगे तो कोई सूट पर रुपए मिले तो सगुन दीदी पीसीओ ले गई। सरपंच जी के फोन करके दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया। झुमकी ने सासू माँ को सब बता दिया। माँ को भी मैं सही हूँ बताने को बोल आई थी सासू माँ को। एक दिन सगुन ने कहा, झुमकी एक बात मानोगी? हाँ दीदी। कभी मना किया है क्या आपको? बोलो झुमकी, या काम तो तुम्हारे मन लगाने के लिए काफ़ी है, पर इससे ज़िंदगी तो नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने आप को भी बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? झुमकी ने कहा, तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैंने नहीं पहनती, सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार कर लो और घघरा चोली रख लो, सूट पहन लो, पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। झुमकी मान गई। झुमकी ने अपने लिए वह कुर्ता सलवार शीशे और धागे से कढ़ाई करके तैयार कर लिया। पहन के खड़ी हुई तभी सगुन दीदी ने, अरे वाह झुमकी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे। झुमकी शर्मा गई। झुमकी का रंग संगमरमर सा सफ़ेद, बड़ी बड़ी आंखें, आज तो सूरज देखता रह जाएगा, शहरी लग रही हो। शाम को सूरज घर आया, झुमकी को देखता ही रह गया। उसका आहम उसे बोलने को तैयार ना था। झुमकी भी अपने काम में खाना खिलाने लगी। अगले दिन सूरज चला गया। झुमकी सगुन दीदी के पास गई, बोली, इनकी फैक्ट्री आपके पति की फैक्ट्री के पास है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूँ? सगुन मान गए। हाँ तुम तैयार, यह दे देंगे। सगुन और उसका पति चाहते थे कि सूरज झुमकी को अपना ले। सगुन के पति लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया। यह किसने दिया? सगुन का पति ने बताया, तेरे घर से आया, यह कहकर निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह, घर से खाना क्या तेरी माँ बाबा या आ गए? कहते कि सब ने मिलकर लंच बॉक्स खोल लिया। इसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था। इसके लिए खाना जो पहली बार आया था, सब ने खाया और खूब तारीफ की। बड़े शहरों से तो राजस्थानी खाने के लिए होटल जाना पड़ता था, वही स्वाद की सब घर के खाने की तारीफ कर रहे थे। शाम को सूरज घर आए। झुमकी के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आ रहा है। उसके धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका मन दिन भर काम में लगा रहता था। सगुन दीदी का बड़ा सहारा था। उससे पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा देता था, अब बहुत दिन से हाथ नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली, अब तो हम तेरे घर जाकर ही खाना खाएंगे, माँ बाबा आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना खाकर आएंगे। सूरज ने बहुत बहाना बनाया पर दोस्त मानने को तैयार ना थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गया और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। ये सुनकर झुमकी मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात जो की थी। झुमकी ने कहा, क्या बनाना है जो तुम्हें ठीक लगे? झुमकी ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को दोनों दोस्त आए और झुमकी को देखते ही बोले, सूरज तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली? सूरज कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से झनक बोल दिया, झुमकी नाम
उससे पसंद नहीं था। सहर जैसी लड़की, सहर जैसा नाम चाहिए था। उस सब ने खाना खाया और खूब तारीफ़ की और झुमकी की सुंदरता को भी दोस्त तारीफ़ कर रहे थे। सूरज तू बड़ा भाग्यशाली है जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली पत्नी मिली। सूरज ने आज झुमकी को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते में वह बहुत सुंदर लग रही थी। जिस दिन देखने ले गए थे उस दिन वो गुस्से से नज़र नीचे करके बैठा था। बाद में दोस्तों को छोड़ने चला गया। झुमकी ने सफाई जल्दी की। सूरज के आने से पहले शगुन दीदी को सब बताना जो था। भागी भागी दीदी को पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। अरे इतनी खुशी, क्या बात, बड़ा आर्डर आ गया क्या? दीदी लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में सुना गई थी। झुमकी नया नाम भी शगुन ने खुशी से गले लगा लिया। चलो कुछ तो बोला। सूरज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। शगुन के पति से फैक्ट्री पूछवाया तो पता चला काफ़ी लोगों को काम से निकाला गया है। उसमें सूरज का पति भी था। दोस्त ने सूरज के फ़ोन से शगुन के पति के नंबर पर फ़ोन किया, इसे ले जाओ, हम खर्चा नहीं उठा सकते। उसने शराब पीकर गम में दोस्त के घर था। सूरज को शगुन का पति नशे में घर ले आया। सुबह जब नशा उतरा मुझे कौन लाया यहाँ? झुमकी ने सब बताया। शगुन और उसका पति भी आ गए, उसे समझाने लगे नशे को छोड़, नौकरी देख, परिवार पर ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में साथ छोड़ दिया। झुमकी कुछ रुपए जोड़े और गहने लेकर आई और सूरज के हाथ में रख दिया। सूरज ने मना किया पर झुमकी नहीं मानी। उसके गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही है। शगुन ने बताया कैसे वो सिलाई छोटे काम करके रुपए जोड़े। पति की परेशानी के लिए वो बात माने ना या माने, झुमकी उसको पति मानती है। आप कोई अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। शगुन ने झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा, क्या बनाया, लग रहा है बाजार से लाए हो। शगुन ने भी साथ काम का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज आर्डर लाने लगे। अच्छी बरकत होने लगी। झुमकी ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों साथ गए। झुमकी की माँ के पास एक दिन रुक कर झुमकी ने खूब बातें की। माँ से और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर ले आए। 2 कमरा था, नीचे माल आ गए। सूरज ने झुमकी का हाथ पकड़कर कहा, झुमकी भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई। झुमकी हंसते हुए, झनक नहीं कहोगे? सूरज ने गले से लगा लिया। नहीं, तुम झुमकी ही रहोगी। पर और फिर साथ में खुशी खुशी रहने लगे। यह हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें हर परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ता बना देता है, बस ज़रूरत है हमारे दृढ़ निश्चय की। झुमकी हर स्त्री के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।